हेलो नमस्कार साथियों, हाउ कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का तीसरा लेक्चर होगा, जो कि हम लोग देख रहे थे इसमें कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो इसका था एनिमल्स के केसेस में, उसके एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसका जो इंटरनल पार्ट था उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। और इस टॉपिक्स में, इस चैप्टर्स में स्पेशली हम लोग बात कर रहे थे राना टिग्रिना का यानी कि फ्रॉग के बारे में, जिसमें दो लेक्चर हम देख चुके हैं, मॉर्फोलॉजी देख चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जैसे सेंस ऑर्गन क्या है, जैसे कि इसमें हम बात करने वाले, हम देख पा रहे होंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम्स क्या है। तीन प्रकार से होगा, क्यूटेनियस होगा, है ना, बक्कोफेरेंजियल मेथड होगा, स्किन होगा, और ये स्किन इसकी मॉइस्ट होती, मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी रिस्पिरेशन करता है जब वो हिबरनेशन और रेस्टिवेशन के दौरान कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि इसमें डायफ्राम नहीं पाया जाता है और रिस्पिरेशन लेने का अलग अलग तरीका है, एम्फीबियंस होते हैं, लैंड्स और वाटर दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में अलग अलग मेथड से रेस्पिरेशन करते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हैं, लेट नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और नोट्स निकाल लीजिए, जो इंपॉर्टेंट बातें लिखाता हूँ जरूर लिखना है। चलिए देखिए इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फ्रॉग में मेघा जो है, मेघा इज अ फ्रॉग, इंडियन स्पीसीज इज राना टिग्रिना। उसी के केसेस में आपने पानी में देखा होगा मेघा रहता है ना, मेघा रहता है और क्या रहता है, पानी में भी रहता है और लैंड पे भी आ जाता है, टटर टटर करता है। मेल वाले में देखो रहता है, टपर टपर बोलता रहता है, फीमेल वाले शांत रहती है। मैंने सारी बातें आपको लास्ट दो लेक्चर में बता रखा है। वो फ्रॉग जो आया है बेटा, वो क्या करेगा, दोनों स्थान पर है, लैंड पर भी रहेगा, जल में भी रहता है, मिट्टी के अंदर धस जाता है कुछ समय के लिए, हिबरनेशन और रेस्टिवेशन कहते हैं, अलग अलग सिचुएशन गर्मी ठंडी के अनुसार। उन्हीं सारी बातों को हम लोग बात करेंगे कि क्या है ये, कैसे काम करता है, तो देखेंगे इसमें। सबसे पहले तो हम ये बता देंगे भैया कि फ्रॉग जो भैया, फ्रॉग जो है रिस्पायर इन लैंड एंड वाटर, तीनों यानी दोनों तरीके से काम करेगा, क्योंकि तीन तरीके के इसमें स्पेशली हम मानकर चलते हैं। थ्री टाइप्स का होगा भैया। पहला क्या होगा बाबू इसमें, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा भैया क्या बता सकते हैं इसमें, दूसरा हम बता सकते हैं इसमें बक्कोफेरेंजियल, बक्कोफेरेंजियल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, यानी माउथ के माध्यम से। और तीसरा देखेंगे, जैसे क्यूटेनियस है तो स्किन कह दीजिएगा, तो तीसरा अगर मैं आपसे पूछूं भैया कौन सा हो जाएगा, पल्मोनेरी, पल्मोनेरी रेस्पिरेशन, है ना, यानी बाई लंग्स के द्वारा। तो पहला आपने देखा क्यूटेनियस यानी स्किन के द्वारा, बक्कोफेरेंजियल मतलब माउथ के द्वारा यानी गलट के द्वारा, और इसमें जो आप ये देख पा रहे हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो कि लंग्स के द्वारा। भाई लंग्स के अगल बगल के जो वॉल्स है या जो वेसल्स वगैरह पल्मोनरी के नाम से जानी जाती है। तो ये क्लियर होगा यहाँ तक बात। आगे इसमें अगर मैं देखूँ दोस्तों, क्यूटेनियस वाले में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो इसमें आप बता सकते हैं क्या, क्यूटेनियस जो रेस्पिरेशन है साथियों, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो आप सब लिखते रहेंगे। ये जो क्यूटेनियस है भैया, ये क्या होता है, टेक प्लेस ऑलवेज, ये हमेशा चलता रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये हमेशा चलता रहेगा। और फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग सर्व एज लैंड एंड, और कहाँ पर ये रहेगा, एंड वाटर, दोनों पर रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो स्किन है भैया, इसमें कैसा होता है, एक्सेसरी, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये। अर्थात मेन तो इसके अंदर लंग्स वगैरह होगा, लेकिन स्किन भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा भाग जो रेस्पिरेशन करने का, इसलिए उसको एक्सेसरी के रूप में इसको हम जानते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, जब ये हिब्रेनेशन कंडीशन है, ड्यूरिंग, अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले डिस्कस किया था, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड
एस्टिवेशन, एस्टिवेशन मतलब हो गया समर, और हिबरनेशन मतलब कोल्ड वाला, जब ठंडक आती है ना। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो रिस्पिरेशन होता है, ये रिस्पिरेशन कैसे हो जाता है भैया, तो रिस्पिरेशन बता देंगे कि इसमें जो है मॉइस्ट स्किन, तो इसकी जो स्किन होती है उस स्किन से सांस लेना शुरू कर देता है। क्योंकि बहुत सारे होते हैं दोस्तों जिसमें उसकी बॉडी में कोई बॉडी इतनी डेवलप होती नहीं है, उसमें कोई प्रकार के जो वेसल्स वगैरह होती नहीं है, तो वो स्किन से डायरेक्टली ले लेते हैं, तभी मिट्टी में चला जाता है तो अपने स्किन से लेता है, तो ये क्यूटेनियस वाली बात है, ठीक है ना। अगर यहीं पर मैं बात करूं आपसे, फेरेंजियल तो आप जानते हैं, सीधा ले लीजिएगा, माउथ कह लीजिए, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, गलत कह सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं पल्मोनरी वाला, पल्मोनरी रिस्पायरेशन, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया। फ्रॉग में भी मैंने आपसे बताया था, इन फ्रॉग क्या नहीं होता है इसमें, डायफ्राम क्या नहीं होता है, डायाफ्राम क्या होते हैं ये, एब्सेंट, क्या होते हैं ये, एब्सेंट होते हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर इसमें आप बता सकते हैं भैया, डायफ्राम तो इसमें एब्सेंट है, लेकिन क्या होता है जब ये वाटर में रहता है, वाटर में, ये वाटर के दौरान आपको पता है इसकी जो स्किन होती है, स्किन क्या करती है, एक्ट एज एक्ट एज एक्वाटिक रिस्पायरेशन, aquatic respiration through skin by diffusion। भाई स्किन के माध्यम में, स्किन में क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, उसी डिफ्यूजन से क्या होता है स्किन में रेस्पिरेशन कंटिन्यू बना रहता है। क्योंकि जब जल में है तो जाहिर सी बात है जलीय पौधे, जलीय जानवर हो गए तो ये एक्वाटिक रीजन्स में आते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, फिर देखेंगे इसमें, क्योंकि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन की बातें करेगा भाई, देखेंगे, है ना। जब ये बेटा जब ये लैंड पे आ जाता है ना, जब ये लैंड पे आता है तो इसके में आप देखेंगे कि बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी कामा, इसी में आपको स्किन मिलेगा, लंग्स भी मिलेगा, ये सब करने लगते हैं क्या, रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान देना, इसमें समझ में आ गई इतनी बातें, क्योंकि इसमें लंग्स हम सब पेड़ में पाए जाते हैं। ये जो लंग्स भैया ना, लंग्स कैसे होते हैं, आर कितने होते हैं भैया, वन पेयर्ड, वन पेयर्ड होते हैं, इलोंगेटेड लंबा होगा, पिंक कलर का होगा, कैसा होगा भैया, पिंक कलर का है ये, सैक लाइक, सैक लाइक एक स्ट्रक्चर होगा जो कि प्रेजेंट कहां पर होगा, अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, ये इसी ट्रंक पर, यहाँ आप देखेंगे तो उसी ट्रंक के अपर पार्ट पर ये लंग्स एक जोड़ा पाया जाता है जो कि लॉन्गेटेड होता है, कलर्ड होता है, पिंक कलर का, साइक्लाइक होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ पर, है ना। आगे देख लेंगे भैया, यानी ये अगर हम देखें कि पूरा का पूरा जो रिस्पिरेशन हो रहा है भैया कैसा चल रहा है, यहाँ से नॉस्ट्रिल, एयर, देखो एयर आया, एयर सबसे पहले कहाँ गया, नॉस्ट्रिल में गया, और नॉस्ट्रिल किसको भेजेगी, ये कहेगी भैया बक्कल कैविटी में आ जाओ, कहाँ आएगा बाबू, बक्कल कैविटी, ये कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा जो कि ट्रंक के अपर पार्ट में। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है, तो ये प्रोसेस है रिस्पिरेशन करने का, समझ में आ गया। तो फ्रॉग के केसेस में इससे ज्यादा रिस्पिरेशन को नहीं समझना है, बहुत है ये। अब मैं बता देता हूँ उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, बहुत छोटा सा, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको समझेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बताता हूँ। चलिए भैया देखिए, अगला आ गया है सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, यानी फ्रॉग के केसेस में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखना बहुत आसान है। देखिए वैस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है, क्लोज टाइप होगा, यानी वेसल्स वगैरह इसमें होंगी, ओपन नहीं होती, खुले नहीं होती। इन्वॉल्व क्या है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स, इसमें लिम्फेटिक वेसल्स भी पाए जाते हैं। लिम्फेटिक वेसल जो उसमें कंटेंट, लिम्फेटिक सिस्टम जो है क्या क्या कंटेन होगा इसमें, लिम्फ होगा, लिम्फ
चैनल होगा और लिम्फ नोड होगा। तीन चीजें हो जाती हैं लिम्फ में। हार्ट हमारा मस्कुलर है, तीन चैम्बर का है, दो एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, टू एट्रियम वन वेंट्रिकल। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होता है दोस्तों इसमें, हार्ट इसमें बॉडी में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसका नाम होता है साइनस वीनस। आप देख सकते हैं एसबी, साइनस वीनस। ये ज्वाइन कहाँ पे होता है दोस्तों? तो राइट एट्रियम के पास ज्वाइन हो जाता है। कहाँ पे? राइट एट्रियम से ज्वाइन होता है। जो रिसीव क्या करता है? रिसीव द ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स। ये मेजर वेन से ब्लड को रिसीव करता है और उस मेजर वेन्स का नाम क्या भैया? वेना केवा। तो जो राइट एट्रियम्स के से जुड़ा रहता है साइनस वीनस, ये ब्लड को रिसीव करता है मेजर वेन से जिसका नाम है वेना केवा। और फिर यही जो साइनस वीनस है दोस्तों पाया कहाँ जाता है? फाउंड इन फिश, एम्फीबिया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं दोस्तों? एट्रियम की कहानी इधर हो गई। वेंट्रिकल्स ये ओपन करते हैं कहाँ पर? कोनस, यानी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में जिसका नाम क्या होता है? कोनस आर्टियोसस। कोनस आर्टियोसस। ब्लड क्या होता है दोस्तों? ब्लड फॉर्म होते हैं, ब्लड फॉर्म हार्ट। ब्लड को पूरे ब्लड से हार्ट को क्या करेगा? लेगा और कहाँ तक? टू द बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है भैया? आर्टरी करती है। और ये बनाती क्या है? एक आर्ट्रियल सिस्टम बना देती है। वही वेन क्या करता है? ब्लड को कलेक्ट करता है पूरे बॉडी से और लाता है हार्ट के पास, जिसको क्या कहते हैं? ये देखेंगे, ये बनाता है वेन्स। और जो बाद में क्या करता है? एक वेनस सिस्टम बनाता है, वेनस सिस्टम बनाता है। एक स्पेशल वेनस जो होता है दोस्तों, ये कनेक्ट होता है किसके साथ? बिटवीन द लीवर और इंटेस्टाइन के बाद, इवन किडनी से भी रिलेटेड होता है। विच प्रेजेंट कहाँ पर होता है? लोअर जो पार्ट होता है इसका, लोअर पार्ट ऑफ द फ्रॉग, फ्रॉग के लोअर पार्ट पर ये पाए जाते हैं। पहले इसका नाम होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है, लेकिन बाद में दोस्तों इसी का नाम क्या पड़ जाता है? रीनल पोर्टल सिस्टम्स के रूप में हम लोग जानते हैं इसको। फिर देखेंगे ब्लड क्या होता है दोस्तों में? प्लाज्मा होता है और सेल होता है। सेल में आप जानते हैं आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। ये दो बार आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स का ध्यान ये लिखा है। एरिथ्रोसाइट है ना, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ये तीनों इसमें पाए जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। लार्जेस्ट आरबीसी आप देखेंगे तो दोस्तों एम्फीबियंस में ही पाई जाती है, जो कि लिम्फ डिफरेंट करेगा किससे? आप जानते हैं ब्लड से, क्योंकि उसमें लैक ऑफ फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आईडब्ल्यूबीसी का रेड नहीं होता है, लिखा हुआ है। इसमें हार्ट आप देखेंगे पंपिंग एक्शन के रूप में जाना जाता है, जो पूरे बॉडी में ब्लड को क्या करता है? पंप करने का काम करता है। इसकी हार्ट दोस्तों एक मायोजेनिक एक्शन के रूप में होती है। मायोजेनिक एक्शन मीन्स क्या हो जाता है कि इसके अंदर एक राइदमिक प्रोसेस होता है दोस्तों, अर्थात मैं चाहूँ तो उसको लिख दूं कहो तो, यानी इसमें अगर ये प्रोसेस पूछा जाएगा तो लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। ऑलवेज ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टिंग इन ए राइथमिक पैटर्न, अर्थात ये हमेशा धड़कने का काम करता है, राइथमिक कांटेक्ट करने के पोजीशन में रहता है, तो इसको मायोजेनिक कंडीशन बोलते हैं। हार्ट रेट कितना है? 64 बार इन मिनट, हमें 72 है। इसमें जो कार्डियक रेट होती है 0.9 सेकंड में लगता है, समझ में आया? तो ये अलग अलग चीजों में होता है। ये पूरा हो जाता है किसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका संसार ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में आया है। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम देखेंगे, बहुत आसान है। दिया गया कि द इलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड बाय, मतलब ब्लड के माध्यम से ये कहाँ पे चला जाता है? और इसके पास एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम पाया जाता है। समझ में आ गया? यानी शरीर से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको रिलीज करना, ब्लड में चला जाएगा, ब्लड होते हुए फिर एक्सक्रेटरी माध्यम से किडनी में चला जाएगा। हम देखेंगे विच कंटेन, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या है? एक पेयर ऑफ किडनी, किडनी हम लोगों में जैसे यूरेटर है जो दोनों को जोड़ रखा हुआ है, नली है, धागा है। इसमें क्लोएका पाया जाता है, ये डिफरेंट है कि इसमें क्लोएका है जिसमें ये यूरेटर जाके जुड़ेगा, खुलेगा। यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, ध्यान से देखेंगे, यूरिनरी ब्लैडर डायरेक्ट क्लोएकम आएगा। कॉम्पैक्टली डार्क होते हैं, वेन शेप होते हैं, बोथ साइड में, यानी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। प्रत्येक किडनी में आप देखेंगे बहुत सारे यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल होता है, जिसका नाम होता है नेफ्रॉन, जो हम लोगों में पाया जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। दो यूरेटर होते हैं दोस्तों, कहाँ से निकलते हैं ये? किडनी
से निकलेंगे मेल के केसेस इन द मेल फॉर्म। यूरेटर क्या करता है दोस्तों, एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिन और जेनाइटल दोनों डक्ट के रूप में जाना जाता है कौन, हमारा यूरेटर। क्लियर है। ये ओपन कहाँ होता है, यानी यूरेटर यानी यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहाँ ओपन होगा, कोइका में। फीमेल, इन फीमेल में देखिए, फीमेल में क्या होता है, यूरिएटर और ओविडक्ट यानी दोनों अलग अलग खुलेंगे सेपरेटली, कहाँ पे खुलेंगे, मेल में यूरिनोजेनाइटल एक साथ खुलेंगे कोइका में, लेकिन फीमेल के केसेस में यूरेटर और ओविडक्ट दोनों अलग खुलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर आप देख सकते हैं दोस्तों, ओपन होता है कहाँ पर, कोइका में। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होगा किसमें, फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, यहाँ पे एब्सेंट होता है क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर होता नहीं। तो अभी आपने देखा ना चिड़िया उड़िया में धड़ाम से जो बनता है फाग से निकल जाता है, सर पे तो कहीं पर गाड़ी पर कहीं ना कहीं उसका लेटिन निकलता है, आप देखते होंगे ये सब चीज। तो ये किस लिए, क्योंकि उसके पास स्टोर करने वाला कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली वो रिलीज कर देता है, तो खाओ, एंजॉय करो प्रसाद, है ना। आगे देखेंगे, फ्रॉग में दोस्तों एक्सक्रीट क्या होता है, यूरिया, इसलिए इसका नाम क्या है, यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता है, जो कि ब्लड में आता है फिर वो किडनी में चला जाता है। समझ आ गया। ईच किडनी कंटेन द लॉन्गिट्यूडनल, प्रत्येक किडनी के पास एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है बीडर कैनॉल, जो कि कनेक्ट किससे होता है, कनेक्ट यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ यानी यूरेटर के साथ। समझ में आ गया की बात है। तो ये हमारा था किसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अब हम देखेंगे दोस्तों नर्वस सिस्टम। आप जानते हैं कि मेंढे में क्या होता है, एक पेयर क्रेनियल नर्व पाया जाता है जो कि कहाँ से निकलता है, अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन। उसमें होता है कि ब्रेन हमारा तीन भाग में डिवाइड होता है दोस्तों, एक फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और कौन सा होता है, हिंड ब्रेन होता है। जो फोर ब्रेन वाला भाग है इसमें नेजल नर्व पाया जाता है, यानी ऑप्टिक नर्व पाया जाता है, ठीक है ना, नोज। फिर देखेंगे दोस्तों इसमें जो ऑल फैक्ट्री, फोर ब्रेन में ऑल फैक्ट्री नर्व पाया जाएगा। और जो हमारा ये हिंड ब्रेन होता है दोस्तों, इसमें मिड ब्रेन में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व पाया जाता है, जो आंख के लिए जिम्मेदार है, ध्यान से देखना इसको। और हिंड ब्रेन होता है एक, हिंड ब्रेन किससे कंटेन होता है, सेरिबुलम पाया जाता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाता है, ये यहाँ पीछे है इतना। ब्रेन एक बोनी बॉक्स में कवर होता है जिसका नाम क्या होता है, क्रेनियम के रूप में जाना जाता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर मैं ये पूरा नर्वस सिस्टम अगर मैं आपको फ्रॉग में बताऊं यहाँ पे, तो हम बता देंगे ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और यहाँ पर हम बता देंगे एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसी तीनों भागों में पूरे नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, ये लोग डिवाइड करते हैं। और जब सीएनएस की बात करते हैं तो इसमें आपको ब्रेन मिलता है, इसमें आपको दोस्तों स्पाइनल कार्ड मिलता है ना। इसमें दोस्तों आपको कुछ इसमें पीएनएस वाले मानिए, पीएनएस में आप देखेंगे दोस्तों तो आपको क्रेनियल नर्व मिलेगा, फिर देखेंगे इसमें स्पाइनल नर्व मिलेगा। जब आप एएनएस के पास आते हैं तो आपको सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक मिलेगा और पैरा सिंपैथेटिक, ये सब इसमें मिलेगा। क्योंकि आप दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह से हम देखेंगे ये ब्रेन हमारा है, ये किसमें बटेगा, ये फोर ब्रेन में आएगा, ये मिड ब्रेन में आएगा, मिड ब्रेन में, और ये हिंड ब्रेन में, ठीक है। क्योंकि फोर ब्रेन में अभी मैंने आपको बताया कि ऑल्फैक्टरी लोब्स पाया जाता है, एक जोड़ा, जिससे नाक सूंघने का काम यही करता है, यानी इसका फोर ब्रेन है। ऑप्टिक इसमें पाया जाता है ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये आप देखेंगे दोस्तों कि ये हमारा जो मिड ब्रेन वाला कहाँ गया, ये इसमें क्या होता है भैया, इसमें ऑप्टिक लोब्स पाया जाता है या ऑप्टिक नर्व्स पाया जाता है। इसके माध्यम से दोस्तों देखेंगे एक जोड़ा जो ऑप्टिक होता है, इसके माध्यम से देख पाता है। तो यानी अलग अलग ब्रेन के अलग अलग भाग में अलग अलग नर्व्स पाए जाते हैं, कहीं ऑप्टिक है कहीं ऑल्फैक्टरी है जिसके माध्यम से सांस लेता है, सूंघ लेता है, देख लेता है। तो ये सारे नर्व्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया इसमें देख लेते हैं इसका आज का इस सेशन का लास्ट टॉपिक, सेंस ऑर्गन। आप जानते हैं बुद्धि सेंस है ना, जैसे आंख नाक कान त्वचा, ये सब सेंस ऑर्गन हम लोगों में 5 होते हैं। अब होता है जो आंख नाक कान त्वचा वगैरह जो भी आप देखते हैं 4-5, ये सब इसमें भी कुछ होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, नाम अलग हो सकता है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंस ऑर्गन आर फाउंड इन द फ्रॉग, जैसे टच, टच करना है तो सेंसरी और पैपिली पाई जाएगी। पैपिली याद रखिएगा, फ्रॉग के केसेस में टच अगर कोई करता है तो फील करता है क्योंकि उसके पास सेंसरी पैपिली पाई। कोई चीज टेस्ट करना है, कीड़ा खट्टा मीठा नीला जिस तरह का टेस्ट होगा वो सब टेस्ट करने वाला इसमें टेस्ट बर्ड पाया जाता है।
स्मेल सूंघ लेता कोई जानवर को, क्योंकि उसके पास नेजल इपीथीलियम पाया जाता है। क्लियर है। विजन देख पाता है बिकॉज इट हैज द आई। हियरिंग सुन पाता है क्योंकि इसके पास एक एक्सटर्नल कान यानी टिम्पैनम पाया जाता है। अब देखेंगे इसके पास जो आंख होता है दोस्तों, फ्रॉग में एक जोड़ा होता है, एपियर ऑफ फ्रॉग आई में स्फेरिकल होता है। कहाँ पर होगा? ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में होगा स्कल के, यही स्कल का एक ऑर्बिट होगा, उसी में धसा रहता है आंख। सिंपल होता है। एक्सटर्नल ईयर जो होता है दोस्तों, ये बाहर वाला एब्सेंट होता है, लेकिन टिम्पैनम पाया जाता है जो सुनने में मदद करता है। दोस्तों जो कान होता है दो काम करता है, एक तो हियरिंग सुनने में, एक बैलेंसिंग करने का काम करता है, इक्विलिब्रियम करने का काम करता है, उसके बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। तो साथियों ये आज का हमारा सेशन था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे इसके पार्ट्स देखे थे, और अब इसमें लास्ट बचा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम लोग लास्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इतना आज आप लोग पढ़ेंगे, बढ़िया से नोट्स अपना बनाते रहेंगे। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर देते उस पर भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देना, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए इतना पढ़िए, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।